नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। 15 नवंबर को झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है। केंद्र सरकार ने इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का कल ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची जेल में 9 जून 1900 को आखिरी सांसें ली। जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, ये वही जेल है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संग्रहालय बनाया गया है। समूचे जेल परिसर को उसी दौर के लुक में सजाया गया है। झारखंड के आदिवासी वीर योद्धाओं की जिंदगी को प्रतिमा और चित्रों में दिखाने की कोशिश की गई है। उस दौर में उनके रहन सहन और समाज को भी दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा झारखंड के दूसरे वीर योद्धाओं की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ऑडियो, वीडियो, विजुअल के जरिए भी पर्यटकों को पूरी जानकारी दी जाएगी। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस को लेकर झारखंड के गांव कस्बों में विशेष तैयारियां दिख रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग तैयारियों में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर झारखंड भर में उत्साह जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हर गांव, हर गली, हर कस्बे में ये मांदर की थाप हो या फिर झनकार, ये हमें जाहिर तौर पर देखने को और सुनने को मिल रही है। वहीं पर लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। लोग झूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसे और खास बनाने पर अपनी अहम भूमिका जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में अपने गली मोहल्लों में, खासकर कहा जाए तो गांवों में इसे लेकर विशेष रूप से उत्साह है, क्योंकि बिरसा मुंडा के जो संग्रहालय है वो भी एक सौगात में मिलने वाला है। उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो उनका स्वतंत्रता संग्राम है, जो कि हम आदिवासियों के लिए वो कम उम्र में ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा प्राप्त किया। और साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड के, उनका जो इतिहास को पूरी तरह से या तो बोला जाए तो नेस्तनाबूद किया गया है। देखिए, हम लोग का स्थापना दिवस भी है और बिरसा जयंती है। आज हमें झारखंड मिला है तो बिरसा जयंती के दिन ही मिला है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्या कि बिरसा जयंती है, आज बिरसा मुंडा ही है जो हमारे झारखंड और पूरे देश में अपने देश के लिए लड़ा और
बहुत कम उम्र में ही आज बलिदान दिए हैं हमारे देश के लिए। तो आज हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ही और भी हैं स्वतंत्रता सेनानी जिनको आज इतिहास के पन्नों में दबाया गया है। 7 दिनों तक जो गौरव दिवस है वो मनाने का फैसला लिया है। पूरे देश भर में इनकी गौरव गाथा जो है वो बताई जाएगी, लोगों के संस्मरण में आएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो गौरव दिवस के साथ साथ जो झारखंड के कई स्वतंत्रता सेनानी हुए उन लोगों का नाम भी जो है वो देश के पटल पर आएगा और लोग भी उनसे रूबरू होंगे। तो कुछ इस तरह की तैयारियां जो हैं वो हमें झारखंड में हर तरफ देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह भी काफ़ी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 15 नवंबर 2021 झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खास होने वाला है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के एक दिन पहले पुलिस अलंकरण दिवस परेड का आयोजन जैप 1 ग्राउंड में किया गया। समारोह में 57 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस बार भी जागुआर के जवान पदक पाने में सबसे आगे रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं झारखंड पुलिस अलंकरण दिवस परेड समारोह की, जहां बारिश के बावजूद जवान उत्साह के साथ परेड में शामिल हुए। जवानों ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में साल 2020-21 के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक सीआईडी के इंस्पेक्टर रैंक रविकांत प्रसाद को मिला। वहीं मुख्यमंत्री वीरता पदक 27 पुलिस कर्मियों को दिया गया, जिसमें 16 जागुआर के जवान शामिल रहे। सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से 29 जवानों को सम्मानित किया गया, जिसमें 10 जागुआर के जवान शामिल रहे। समारोह में डीजीपी ने पुलिस जवानों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। डीजीपी ने दावा किया है कि झारखंड पुलिस को इस साल नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि श्रीमान के दिशा निर्देशन में यह वर्ष झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वर्ष 2021 में राज्य में अब तक नक्सलियों एवं राज्य पुलिस पब्लिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच कुल 29 मुठभेड़ हुए हैं। मुठभेड़ों के क्रम में 5 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 15 लाख का इनामी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन का रीजनल कमेटी मेंबर बुद्धेश्वर राव और 10 लाख का इनामी नक्सली पीएलएफआई संगठन का जोनल कमांडर शनिचर सुरीन भी शामिल हैं। अलंकरण दिवस परेड समारोह में सीएम ने जवानों की हौसला अफजाई की। सीएम ने कहा, जवानों और अधिकारियों पर सबको गर्व है। साथ ही हेमंत सोरेन ने वैसे युवाओं से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की जो रास्ता भटक गए हैं। कई नौजवान कई हालातों के वजह से मुख्य धारा से भटक जाते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार आपके लिए सदैव दरवाजा खोल के रखी है। आप मुख्य धारा में आए, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। जैप 1 ग्राउंड में आयोजित अलंकरण दिवस परेड हर साल खास होता है। बारिश के बीच जवान अपनी परंपरा को निभाते हुए परेड में शामिल हुए। समारोह में जवानों का हर कदम यादगार बन गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। 19 नवंबर को रांची के जेएससी स्टेडियम में होने वाले T20 मैच को लेकर क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब स्टेडियम की कुल क्षमता के अनुसार 100% दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लेकर जेएससी और राज्य सरकार के बीच सहमति बन चुकी है
और अब सरकार की ओर से इस संबंध में सिर्फ एक पत्र जारी होना बाकी है। दरअसल पूर्व में राज्य सरकार ने स्टेडियम की क्षमता से आधे दर्शकों को ही मैच देखने को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके बाद बताया जा रहा था कि महज 18 से 20 हजार दर्शक ही मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन अब राज्य सरकार के साथ सहमति बन जाने के बाद करीब 40 हजार की क्षमता वाले इस स्टेडियम में दर्शक मैच का भरपूर मजा ले सकेंगे। वहीं रांची में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मैच को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बारिश को देखते हुए जेएससीए के सभी पिच को कवर कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी 18 और 19 नवंबर को रांची में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में रांची में फैंस को लेकर थोड़ी मायूसी जरूर है कि कहीं मैच में बारिश खलल ना डाल दे। सरायकेला में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशनदा उर्फ बूढ़ा को आज जेल भेज दिया गया। साथ ही उसकी पत्नी शीला सहित अन्य 4 साथियों वीरेंद्र हांसदा, राजू टूडू, कृष्णा बाहदा और गुरुचरण बोदरा को भी जेल भेज दिया गया। आज सभी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस भारी सुरक्षा के बीच सदर अस्पताल सरायकेला पहुंची, जहां सभी की बारी बारी से मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद सभी 6 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को जिला पुलिस नक्सली लीडर प्रशांत बोस को रिमांड में लेने के लिए न्यायालय में अपील करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रविवार छुट्टी का हवाला देकर डॉक्टरों ने थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त एक मासूम बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर से गुहार तक लगाई कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है और समय से इलाज नहीं होने पर उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया की पहल से हंगामा किया गया और उसके बाद मासूम बच्चे को भर्ती लिया गया। हालांकि SNMCH में इस तरह की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। किया जाता है नहीं सर, मजबूर किया। आप सीनियर सर हैं, आप खुद समझिए सर इस बात। मेरे बच्चे की बीमारी है थैलेसीमिया का। तो ब्लड चढ़ता है, हर महीना ब्लड चढ़ता है। इस महीना अगर संडे पड़ गया तो बीच में हमें पता नहीं था, तो हम ब्लड चढ़वाने आए तो बोला संडे है, ब्लड नहीं चढ़ेगा। तो जब हम घर जा रहे थे, जब हम भैया को फिर फ़ोन किए तो भैया पैर भी लगाए, तब हुआ मेरा काम। तो मैंने बच्चे के पेपर के साथ में इमरजेंसी में जो जूनियर डॉक्टर मौजूद थी, मैंने उससे पूछा कि मैम क्या थैलेसीमिया बच्ची को आप एडमिट नहीं लेंगी? तो वो बोली नहीं, आप संडे आज हम भर्ती नहीं लेंगे, कल आप आइएगा। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का जब गाइडलाइन का हवाला दिया तो ये कहती है कि बच्ची की तबीयत आज संडे को ही खराब हुई, कल खराब थी तो कल क्यों नहीं लेके आए? ये कोई बात करने का एक डॉक्टर का तरीका होता है? अगली खबर पलामू से है, जहां हरिहरगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक सुमित श्रीवास्तव का शव NH98 के किनारे कार से बरामद किया गया। अज्ञात अपराधियों ने नुकीले औजार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। मृतक के गर्दन के दाहिनी ओर नुकीले औजार से गोदने का निशान है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने हरिहरगंज बाजार को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं 12 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अनुसंधान में पुलिस जब पहुंची तो पता चला कि मृतक जो है वो सुमित श्रीवास्तव हरिहरगंज थाना अंतर्गत रहने वाले ही हैं। उनकी डस्टर गाड़ी थी और ड्राइविंग सीट के बगल में खून से लथपथ सीट पे उनका शरीर पाया गया। पुलिस अनुसंधान कर रही है। उनके गर्दन में दाहिनी तरफ नुकीले पदार्थ जैसे कुछ घुसेड़कर अथवा अन्य चीज़ों से हत्या कारित करने की बात पता चली है। शव को अंत परीक्षण हेतु डॉक्टरगंज भेजा गया है और हम गाड़ी को भी बरामद किया गया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द ही कांड का उद्भेदन हम लोग करेंगे। गोड्डा में 12 नवंबर को एक नाबालिग लड़की की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। नाबालिग देवघर की रहने वाली थी और गोड्डा के
भारतीय कित्ता निवासी अभय मंडल के घर काम करती थी। शारीरिक शोषण के बाद 12 नवंबर को नाबालिग ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी अभय मंडल ने कजिया मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच की, जिसमें अभय मंडल समेत 2 आरोपियों को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मृतक की बेटी को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर CWC को सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पैवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी का भी स्टॉल लगा हुआ है। इसमें स्मार्ट सिटी के मॉडल को दर्शाया गया है। स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर के अनुसार वो यहां निवेश आकर्षित करना चाहते हैं ताकि स्मार्ट सिटी का विकास हो सके। स्मार्ट सिटी में हाउसिंग के साथ साथ एजुकेशन हब बनाने की भी कवायद है। हम यहाँ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाए हैं कि यहाँ जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं वो हमारे स्टॉल पे आएँ, रांची स्मार्ट सिटी के बारे में जानें और वहाँ इन्वेस्टमेंट में आके पार्टिसिपेट करें। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। धनबाद के निरसा क्षेत्र में खनन विभाग की बड़ी छापेमारी हुई है। श्याम ट्रेडर्स कोल डिपो में छापेमारी की गई है। बगैर चालान के सैकड़ों टन अवैध कोयला का स्टॉक मिला है। MPL जाने वाली कोयले में हेराफेरी भी हुई है। अवैध तरीके से अनलोड कर घटिया क्वालिटी का कोयला मिलाने का मामला सामने आया है। तो धनबाद में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। श्याम ट्रेडर्स कोल डिपो में छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में बगैर चालान के सैकड़ों टन अवैध कोयला का स्टॉक मिला है। MPL जाने वाली कोयले में भी हेराफेरी की बात सामने आ रही है और हेराफेरी ये कि अवैध तरीके से अनलोड कर घटिया कोयला इसमें मिलाया गया है। कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना के नए रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इस लाइन के चालू होने के बाद रांची से पटना की दूरी कम होगी और यात्रा 13 घंटे के बजाय 11 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। वहीं रांची मुरी बरकाकाना 3 घंटे की बजाय मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल इस रूट पर सिर्फ सांकी से सिद्वार के बीच 26.6 किलोमीटर का काम बाकी है। प्राकृतिक वादियों, झरनों और 3 सुरंगों के बीच से रांची की यात्रा रोमांच से भरपूर होगी। इस रूट के खुलने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सब्जी उत्पादक किसान अब राजधानी रांची जैसे बाजारों में भी जुड़ सकेंगे। सुरंगों को पार करते हुए इसी रेलवे स्टेशन बरकाखाना को रांची से जोड़ा जा रहा है और DRM साहब जो हमको बताया गया है कि मार्च 2022 तक, मीडिया के मेरे मित्रों इनको लिखिए, मार्च 2022 तक बरकाखाना रेलवे स्टेशन को रांची से जोड़ दिया जाए। अभी जोर शोर से उसका काम चल रहा है। जो टनल्स हैं और उसके अंतर्गत जो रेल लाइन बिछाई जानी है या और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किए जाने हैं, वो काम जोर शोर से चल रहे हैं और हमने अपना लक्ष्य रखा है मार्च 2022 तक उस काम को पूरा कर देंगे। झारखंड गठन के 21 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक गांव और गांव में रहने वालों की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल सकी है। बात गढ़वा की करें तो यहां चीनिया का अमुआ टोला अब तक विकास की रोशनी से वंचित है। इस गांव में जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं गांव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पुल का भी अभाव है। ऐसे में लोग जान हथेली पर रखकर सूखी लकड़ी से बनी नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। जब न्यूज़ 18 ने डीसी को गांव के हालात की जानकारी दी तो उन्होंने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। जाने के लिए हम बाजार गए हुए थे, लेकिन फिर उधर जाने के लिए अपने घर तरफ जाने की व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम उधर से एक भाई को बुलाए कि वो हमें उधर अपने घर तरफ पार कर दे। तो बरसात में कैसे करते हैं? बरसात में भी यही समस्या है और पानी बहुत ज़्यादा होता है तो और ये नाव के सहारा से हम लोग को दूरी दूरी सफ़र करना पड़ता है। अभी तो कुछ कम हो गया है थोड़ा सा पानी, लेकिन ज़्यादा होता है तो हम लोग को झाड़ी तरफ तक पानी आ जाता है तो और दिक्कत होता है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम लोग शीघ्र ही अभियंताओं की टीम भेज के और इसकी जांच करा के जो भी पॉसिबल वे आउट होगा उसको हम लोग इसको समाधान करेंगे।
और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।